Hello students, good morning all of you. Students, today I'll explain you all the 6th chapter of English Reader. The name of the chapter is The Power of Determination. Students, determination means होता है दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, पावर में शक्ति। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है दृढ़ निश्चय की शक्ति। Get going. Can the people who are suffering from physical disabilities be the achievers? क्या ऐसे लोग जो पीड़ित हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज से, मतलब कि जो लोग विकलांग होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल डिसेबल, जो लोग फिजिकल डिसेबल हैं वो क्या अचीवर हो सकते हैं? अचीवर मतलब ना लक्ष्य को हासिल करने वाला। क्या वो अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कर सकते हैं? कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या आप उनमें से किसी का नाम बता सकते हैं? क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं जो विकलांग भी है और अचीवर भी है, अपने लक्ष्य को हासिल किया है? Okay, let's read the lesson to know how one's self-confidence and determination overcame barrier in life. चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इस एक व्यक्ति ने अपने आत्मविश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से और डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ संकल्प से ओवरकेम बैरियर इन लाइफ, अपनी जो जिंदगी, जो उसकी लाइफ का जो बैरियर था, बैरियर एक तरह से आप समझ सकते होंगे जैसे बाधा। ओके, वो उसने अपने ज़िंदगी की सारी बाधाओं को पार किया। ये स्टोरी उसी की है। लेट्स start this story. The one room school was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. Young boy named Glenn Cunningham had the job of coming to school early each day so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। देखिए, एक रूम वाला एक स्कूल था जिसको एक ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलिड कोल्ड स्टोव, जो एक बहुत पुराने ज़माने का पॉट बेलिड मतलब कि इस तरह का पेट के आकार का एक स्टोव था, उसी से उस रूम को वार्म किया जा रहा था। वार्म मतलब गर्म किया जा रहा था। यंग बॉय नेम ग्लिन कनिंगम हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे। देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है कनिंगम, ग्लिन कनिंगम। उसी का यह काम था कि रोज़ाना जो है जल्दी स्कूल वह आता था, और इसलिए आता था कि ताकि सो दैट ही कुड यूज केरोसिन टू स्टार्ट द फायर, ताकि वो आग के केरोसिन डाल करके उस स्टोव को चालू करके गर्म करता था, आग जला करके। और बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव, मतलब कि उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स जो भी लोग उसके साथ पढ़ते थे उन लोगों से पहले ही वह आता था और वह उस रूम को गर्म करता था उस स्टोव से आग जला करके, ताकि जब टीचर्स वगैरह आए तो रूम जो है हीट रहे। ओके, वन कोल्ड मॉर्निंग समवन मिस्टेकनली फिल्ड द केरोसिन कंटेनर ही यूज्ड विद गैसोलीन एंड डिजास्टर स्ट्रक। देखिए, एक कोल्ड मॉर्निंग मतलब एक सर्दी की सुबह, एक सर्दी वाली सुबह, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस सुबह। समवन मिस्टेकनली,
किसी ने गलती से फिल्ड द केरोसिन कंटेनर, जो केरोसिन का कंटेनर है उसमें किसी ने गलती से ही यूज्ड विद गैसोलीन एंड डिजास्टर स्ट्रिक, उसमें ना गैसोलीन उसमें रख दिया था, कोई यूज किया था उस केरोसिन के कंटेनर को। द क्लास एंड द टीचर अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। उसके बाद क्या हुआ कि ये उस कंटेनर को ये यूज किया ये लड़का, तो उसमें क्या हो गया, आग लग गई। द क्लास एंड द टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। अब जब क्लास के जो बच्चे हैं वो और टीचर्स जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्कूल का रूम है वो मतलब कि उसमें आग लग गई थी और वो जल रहा था। टेरिफाइड ऑन रियलाइजिंग दैट ग्लिन वाज इनसाइड, दे रश्ड इन एंड मैनेज टू ड्रैग द अनकॉन्शियस बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग रूम मोर डेड देन अलाइव। उसके बाद जब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि वो लड़का जो ग्लिन है वो उसी में है, अंदर ही है रूम में, तो दे रश्ड मतलब वो लोग जल्दी से जो है अंदर गए और किसी तरह से उस बच्चे को अनकॉन्शियस बॉय मतलब एकदम अचेत अवस्था में उसको किसी तरह से बाहर निकाले उस रूम से। और ऐसे वो हो गया था ग्लिन जैसे कि डेड देन अलाइव, मतलब ज़्यादा मरा हुआ लग रहा था, जिंदा से ज़्यादा मरा हुआ लग रहा था। जैसे ऐसे उसको लपट लग गई थी आग की कि ऐसे लग रहा था कि वो मर गया है, जिंदा से ज़्यादा मतलब मर गया था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। देखिए उसका जो है बॉडी का जो आधा भाग है, नीचे का जो आधा पार्ट है वो जल गया था, वो लगभग मतलब आधा जो है उसकी बॉडी का लोअर पार्ट जो है नीचे का भाग वो जल गया था आधा से ऊपर। एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल नियर बाय, उसके बाद उसको जो है वहीं नज़दीक के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द dreadfully burned semi-conscious Glenn faintly heard the doctor talking to his mother. From his bed, अपनी बेड से ही मतलब बेड पर से ही धीरे से dreadfully burned बहुत धीरे धीरे आवाज़ में सेमी कॉन्शियस मतलब सेमी कॉन्शियस का मतलब ना अचेत था ना, वो आधा अचेत अवस्था में ग्लीन जो है बेहोशी की हालत में सुना डॉक्टर को बात करते हुए उसकी मम्मी से। इस डॉक्टर को बात करते हुए ग्लिन की मम्मी से ग्लिन जो है अचेता अवस्था में ही सुना। क्या सुना वो भी देखते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई विच वॉज फॉर द बेस्ट, रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवेस्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। उसने यह सुना कि डॉक्टर जो है उसकी मम्मी से बोल रहे थे कि जो आपका लड़का है वो मर जाता तो वही अच्छा रहता, मतलब मर जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि आग मतलब इतनी भयानक वो इतना भयानक वह जल गया है कि उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है मतलब ये बॉडी का जो आधे नीचे से आधा जो भाग है बॉडी का हाफ पार्ट वो लगभग एकदम जल चुका था, एकदम मतलब नष्ट हो चुका था, डिवेस्टेटेड। बट द ब्रेव बॉय हेड ऑन टू लाइफ, ही डिडंट वांट टू डाई। मतलब समझ रहे हैं, लेकिन यह जो लड़का है ग्लीन ब्रेव था, बहादुर था, वह जीना चाहता था। हेड ऑन टू लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी अभी जीना चाहता था। ही डिडंट वांट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता
था। ग्लीन मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सरवाइव। देखिए, ग्लीन ने, जो लड़का है, उसने अपने ये दिमाग में बना लिया था कि उसे अभी जीना है, वो अभी जिएगा, मतलब वो मरना नहीं चाहता था। एंड समहाउ, किसी तरह से, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टरों के चमत्कार से, ही डिड सर्वाइव, वह जी गया, मतलब कि मरा नहीं, किसी तरह से मतलब अच्छे से इलाज हुआ, और एक तरह से चमत्कार ही कहें, ये लड़का जो है ग्लीन कनिंघम, वो जिंदा बच गया। 8 when the mortal danger was past, फिर भी जबकि मरने का जो खतरा था वो बीत चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसके बाद भी ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, उसने फिर सुना कि डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, डॉक्टर और उसकी मम्मी एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं धीरे धीरे। द मदर वाज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लेश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसकी मम्मी बोल रही हैं, बता रही हैं कि चूँकि इसकी बॉडी का जो है आधा मांस जल चुका है, नीचे वाले पार्ट का। इट वुड ऑलमोस्ट बी बेटर इफ़ ही डाइड, यह बेहतर होता कि यह मर ही जाता। मतलब सोच रहे हैं ना, डॉक्टर यहाँ पे फिर उसकी मम्मी से बोल रहे हैं कि आपकी बच्चे का जो बॉडी का हाफ पार्ट है वो आधा से ऊपर जल चुका है, इसके लिए बढ़िया होता कि ये मर ही जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल with no use at all of his lower limbs, his mother refused to let the doctor to फिर उसकी मम्मी से डॉक्टर्स बोले कि यह, इसका मतलब भविष्य बहुत ही अंधेरे में है, यह अगर बच गया है तो भी यह जीवन भर जो है अपाहिज रहेगा, बिल्कुल इसका जो लोअर पार्ट है वो किसी काम का नहीं है। ओके, आज स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में ये आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। ओके।